नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आजकल आप पेगासस के बारे में बहुत सुन रहे होंगे। पेगासस एक स्पाई सॉफ्टवेयर है, यानी जासूसी डिवाइस है जो फोन में घुसकर कुछ लोगों के फोन टैप कर रही थी। इसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि ये सरकार के ऊपर इल्जाम है कि सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण लोगों के, पत्रकारों के और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन टैप करवाए हैं। इसको लेकर जो शोर शराबा है वो तो एक अलग है। पेगासस क्या है, किसने बनाया, ये सब तो आप सुन ही रहे होंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर सरकार किस कानून के तहत आपका फोन टैप कर सकती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। पेगासस है क्या? पेगासस एक स्पाई सॉफ्टवेयर है जो आपके फोन के अंदर घुसकर पूरी तरह से जासूसी कर सकता है। ये इतना पावरफुल है कि इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि फोन की फॉरेंसिक जांच ना हो। जब तक फोन की फॉरेंसिक जांच नहीं होगी, आपको मालूम नहीं चल पाएगा कि आपके फोन के अंदर पेगासस मौजूद है। और ये इतना स्मार्ट है कि ये आपका फोन अगर स्विच ऑफ भी होगा, उसके बावजूद भी सारी डिवाइसेस एक्टिव कर सकता है। आपका कैमरा ऑन कर सकता है, आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब पता कर सकता है। इसके अलावा ये सब हाई सिक्योरिटीज को तोड़ने में भी बहुत तेज है। ये व्हाट्सएप के अंदर भी एंटर कर सकता है, यहाँ तक कि सिक्योरिटी के लिए फेमस आईफोन को भी इसने चकमा दे दिया है। अब ये तो तय हो गया कि इसकी जासूसी से कोई बच नहीं सकता। जो इसके अंदर नाम है, जो इस लिस्ट के अंदर नाम है, वो भी आप जान लीजिए। राहुल गांधी इसके अंदर हैं, प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं वो हैं। इसके अलावा पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला, उसके कुछ और जुड़े हुए लोगों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी इसके अंदर नाम है। इसके अलावा भारत के 300 नंबर हैं, जिसमें 40 पत्रकार हैं। सबके ऊपर सरकार सर्विलांस कर रही थी। मजेदार बात तो ये है कि सरकार का पक्ष रखने जो मंत्री महोदय, जो नए आईटी मिनिस्टर हैं हमारे, अश्विनी वैष्णव, जब पहुंचे तो अगले दिन उनका भी इस लिस्ट में नाम था। अब उसकी सफाई देने के लिए पुराने जो आईटी मिनिस्टर थे, रविशंकर प्रसाद, उनको आना पड़ा। उन्होंने बताया कि इसके पीछे जो ये दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, एक मानव अधिकार संगठन है जिसका नाम है एमनेस्टी, और दूसरा जो कि एक एनजीओ है, पेरिस की है, उसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज, जिन्होंने मिलकर ये पूरा का पूरा लिस्ट जो है लीक की है। उन्होंने बताया है, उनका कहना है कि ये भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। इसके बाद जो कुछ भी हो, फिलहाल तो हंगामा भारत में मचा हुआ ही है। अब बात करते हैं कानून के बारे में कि आखिर कौन से कानून के तहत भारत सरकार किसी के फोन टैप कर सकती है। इसके बारे में सरकार ने खुद लोकसभा में 11 नवंबर 2019 को यह जानकारी दी थी कि वो किस तरह फोन टैप करती है, वो कौन सी एजेंसियां हैं जो फोन टैप कर सकती हैं। भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम 1985 की धारा 5 की उपधारा 2 के अंदर राज्य और केंद्र सरकार को राष्ट्र के हित में किसी के भी फोन को टैप करने का पूरा अधिकार है। लेकिन फोन टैपिंग के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। इसको जब फोन टैप होता है उसको कहते हैं सर्विलांस पे रखा गया है। तो ये सर्विलांस पे रखने की समय सीमा जो है वो है 60 दिनों की। और यदि कुछ ज्यादा जरूरी बात हो तो ये समय सीमा विशेष परिस्थितियों में बढ़ाकर 160 दिन के लिए की जा सकती है। अब जानते हैं इसकी प्रोसेस कैसे होती है। अगर सरकार किसी के फोन को सर्विलांस पे रखना चाहती है तो राज्य के गृह सचिव से लिखित में पहले परमिशन ली जाती है। उसके बाद उस फोन की टैपिंग शुरू हो जाती है। इस काम को भारत की 10 एजेंसियां कर सकती हैं, जिनके पास ये पूरा अधिकार है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 69 के मुताबिक केंद्र या राज्य सरकार को ये अधिकार होता है कि वो देश की अखंडता और अक्षुण्णता के लिए कंप्यूटर द्वारा किसी भी डेटा का जो कि इधर से उधर जा रहा है उस पर निगरानी कर सकती है, उसे हटवा सकती है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि वो एजेंसी कौन सी है। एजेंसी है रॉ के बारे में आपने बहुत सुना होगा, रिसर्च एनालिसिस एंड विंग। दूसरी एजेंसी है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तीसरी है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके बाद सीबीआई, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। एनसीबी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस। डीएसआई, डायरेक्टर ऑफ सिंगल इंटेलिजेंस। और डीसीपी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर। ये सब जो एजेंसियां हैं ये मिलकर आपके फोन की सर्विलांस कर सकते हैं। अब आपके राइट क्या हैं? अगर आप एक भारत के नागरिक होने के नाते आपके पास एक मूल अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, जो 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐड ऑन किया है।
इसके मुताबिक अगर आपको शिकायत करनी है कि आपका फोन टेप हो रहा है तो आप मानव अधिकार आयोग में इसकी शिकायत कर सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसकी शिकायत की जा सकती है, क्योंकि भारतीय टेलीग्राफिक एक्ट 26B आपको ये अधिकार देता है कि अगर आपके फोन की टैपिंग हो रही है तो ये कानूनन जुर्म है। इसकी सजा कम से कम 3 साल की हो सकती है। लेकिन एक बात फिर भी सर्वोपरि है कि अगर राष्ट्रहित में फोन टैपिंग हो रही है तो इसके खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो ये था पेगासस और सर्विलांस के बारे में कानून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।